ओम श्री गुरुभ्यो नमः। मन की चंचलता कैसे दूर हो। मनुष्य ने यह समझ रखा है कि मन को कब्जे में करना बहुत आवश्यक है। मन नहीं लगा तो कुछ नहीं हुआ। राम राम करने से क्या फ़ायदा, मन तो लगा ही नहीं। मन लग जाए तो ठीक हो जाए, परंतु मन का लगना न लगना खास बात नहीं है। मन में संसार का जो राग है, आसक्ति है, प्रियता है, यही अनर्थ का हेतु है। मन लग भी जाएगा तो सिद्धियों की प्राप्ति हो जाएगी, विशेषता आ जाएगी, परंतु जब तक संसार में आसक्ति है, कल्याण नहीं होगा। जब भीतर से राग और आसक्ति निकल जाएगी, तब जन्म मरण छूट जाएगा, दुख होगा ही नहीं, क्योंकि राग और आसक्ति ही सब दुखों का कारण है। पदार्थों में, भोगों में, व्यक्तियों में, वस्तुओं में, घटनाओं में जो राग है, मन का खिंचाव है, प्रियता है, वही दोषी है। मन की चंचलता इतनी दोषी नहीं है। वह भी दोषी है, परंतु लोगों ने केवल चंचलता को ही दोषी मान रखा है। वास्तव में दोषी है राग, आसक्ति और प्रियता। साधक के लिए इस बात को जानने की बड़ी आवश्यकता है कि प्रियता ही वास्तव में जन्म मरण देने वाली है। ऊंच नीच योनियों में जन्म होने का हेतु गुणों का संग है। आसक्ति और प्रियता की तरफ तो ख्याल ही नहीं है, पर चंचलता की तरफ ख्याल होता है। विशेष लक्ष्य इस बात का रखना है कि वास्तव में प्रियता बांधने वाली चीज़ है, मन की चंचलता उतनी बांधने वाली नहीं है। चंचलता तो नींद आने पर मिट जाती है, परंतु राग उसमें भी रहता है, यानी राग और प्रियता को लेकर वह सोता है। मेरे को इस बात का बड़ा भारी आश्चर्य है कि मनुष्य राग को नहीं छोड़ता। आपको रुपए बहुत अच्छे लगते हैं, आप मान बढ़ाई प्राप्त करने के लिए 10-20 लाख रुपए खर्च भी कर दोगे, परंतु रुपयों में जो राग है वह आप खर्च नहीं कर सकते। रुपयों ने क्या बिगाड़ा है? रुपयों में जो राग है, प्रियता है, उसको निकालने की ज़रूरत है। इस तरफ लोगों का ध्यान ही नहीं है, लक्ष्य भी नहीं है, इसलिए आप इस पर ध्यान दें। यह तो राग है, इसकी महत्ता भीतर जमी हुई है। वर्षों से सत्संग करते हैं, विचार भी करते हैं, परंतु उन पुरुषों का भी ध्यान नहीं जाता कि इतने अनर्थ का कारण क्या है। व्यवहार में, परमार्थ में, खान पान, लेन देन में सब जगह राग बहुत बड़ी बाधा है। यह हट जाए तो आपका व्यवहार भी बड़ा सुगम और सरल हो जाए, परमार्थ और व्यवहार में भी उन्नति हो जाए। विशेष बात यह है कि आसक्ति और राग खराब हैं। ऐसे सत्संग की बातें तो सुन लेंगे, याद कर लेंगे, पर राग के त्याग के बिना उन्नति नहीं होती। तो प्रश्न आपने किया कि मन की चंचलता कैसे दूर हो, पर मूल प्रश्न होना चाहिए कि राग और प्रियता का नाश कैसे हो। भगवान ने गीता में इस राग को 5 जगह बताया है। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो हो। स्वयं में, बुद्धि में, मन में, इंद्रियों में और पदार्थों में यह 5 जगह राग बैठा है। 5 जगह में भी गहरी रीति से देखा जाए तो मालूम होगा कि स्वयं में जो राग है वही शेष 4 में स्थित है। अगर स्वयं का राग मिट जाए तो आप निहाल हो जाओगे। चित्त चाहे जितना चंचल है, परंतु राग के स्थान पर भगवान में प्रेम हो जाए तो राग का खाता ही उठ जाएगा। भगवान में आकर्षण होते ही राग खत्म हो जाएगा। भगवान से प्रेम हो, इसकी बड़ी महिमा है। इसकी महिमा ज्ञान और मोक्ष से भी अधिक कहें तो अत्युक्ति नहीं। इस प्रेम की बड़ी अलौकिक महिमा है, इससे बढ़कर कोई तत्व है ही नहीं।
ज्ञान से भी प्रेम बढ़कर है। उस प्रेम के समान दूसरा कुछ नहीं है। भगवान में प्रेम हो जाए तो सब ठीक हो जाए। वह प्रेम कैसे उत्पन्न हो? संसार से राग हटने में भगवान में प्रेम हो जाए। राग कैसे हटे? भगवान में प्रेम होने से दोनों ही बातें हैं। राग हटाते जाओ और भगवान से प्रेम बढ़ाते जाओ। पहले क्या करें? पहले भगवान में प्रेम बढ़ाओ। जैसे रामायण का पाठ होता है, अगर मन लगाकर और अर्थकों को समझकर पाठ किया जाए तो मन बहुत शुद्ध होता है, राग भी मिटता है। भगवान की कथा प्रेम से सुनने से भीतर का राग स्वतः ही मिटता चला जाता है और प्रेम जागृत होता है। उसमें एक बड़ा विलक्षण रस भरा हुआ है। पाठ का साधारण अभ्यास होने से तो आदमी उकता सकता है, परंतु जहाँ रस मिलने लगता है वहाँ आदमी उकताता नहीं। इसमें एक विलक्षण रस भरा हुआ है, प्रेम। आप पाठ करके तो देखो, उसमें मन लगा के तो देखो, भक्तों के चरित्र को पढ़ के तो देखो। उससे बड़ा लाभ होता है, क्योंकि वह हृदय में प्रवेश करता है। जब प्रेम हृदय में प्रवेश करेगा तो राग स्वतः मिटता चला जाएगा, कामना मिट जाएगी। उनके मिटने से निहाल हो जाओगे। यह विचार पूर्वक भी मिटता है, पर विचार से विशेष काम देता है। प्रेम प्रेम कैसे हो? जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त हो गए, उनकी कथाएं गा सदा मन को शुद्ध करने के लिए। मन की शुद्धि की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। मन की चंचलता की अपेक्षा अशुद्धि मिटाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मन शुद्ध हो जाएगा तो चंचलता मिटना बहुत सुगम हो जाएगा। मन निर्मल हो जाने पर मन को चाहे कहीं पर भी लगा दो। कपट छल छिद्र भगवान को नहीं सुहाते, परंतु इनसे आप डरते ही नहीं। झूठ बोलने से, कपट करने से, धोखा देने से, इनसे तो बाज आते ही नहीं। इनको तो जान जानकर करते हो, तो मन कैसे लगे? बीमारी तो आप अपनी तरफ से बढ़ा रहे हो ना। इसमें जितनी आसक्ति है, प्रियता है, वह बहुत खतरनाक है। विचार तो करके देखो। आसक्ति बहुत गहरी बैठी हुई है। भीतर पदार्थों का महत्व बहुत बैठा हुआ है। यह बड़ी भारी बाधक है। इसे दूर करने के लिए सत्संग और सत्य शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। इससे बहुत आश्चर्यजनक लाभ होता है। मन कैसे स्थिर हो? मन को स्थिर करने के लिए बहुत सरल युक्ति बताता हूँ। आप मन से भगवान का नाम लें और मन से ही गणना रखें। राम 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 ऐसे नाम लें। 1 राम, 2 राम, 3 राम, 4 राम, 5 राम। न तो 1 2 3 बोलें, न अंगुलियों पर रखें, न माला पर रखें। मन ही मन से ही तो नाम लें और मन से ही गणना करें। करके देखो, मन लगे बिना यह होगा नहीं, और होगा तो मन लग ही जाएगा। एकदम सरल युक्ति है। मन से ही नाम लो, मन से ही गिनती करो, और फिर तीसरी बार देखो, उसका लिखा हुआ देखो। राम ऐसा सुनहरा चमकता हुआ नाम लिखा हुआ दिखे। ऐसा करने से मन कहीं जाएगा नहीं, और जाएगा तो क्रिया होगी नहीं। इतनी पक्की बात है। कोई भाई करके देख लो, सुगमता से मन लग जाएगा। कठिनता पड़ेगी तो यह क्रम छूट जाएगा। न नाम ले सकोगे, न गणना कर सकोगे, न देख सकोगे। इसलिए मन की आँखों से देखो, मन के कानों से सुनो, मन की ज़बान से बोलो। इससे मन स्थिर हो जाएगा। दूसरा उपाय यह है कि ज़बान से आप एक नाम लो और मन से दूसरा। जैसे मुंह से नाम जपो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ऐसा करते रहो। भीतर राम 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 कहकर मन लगाते रहो। देखो मन लगता है या नहीं। ऐसा संभव है तभी बताता हूँ। कठिन इसलिए है
कि मन आपके काबू में नहीं है। मन लगाओ, इससे मन लग जाएगा। तीसरा उपाय बतावें? अगर मन लगाना हो तो मन से कीर्तन करो, मन से ही रागिनी में गाओ, मन लग जाएगा। ज़बान से मत बोलो, कंठ से कीर्तन मत करो, मन से ही कीर्तन करो और मन की रागिनी से भगवान का नाम जपो। पहले राग को मिटाना बहुत आवश्यक है और राग मिटता है सेवा करने से। उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुओं के द्वारा किसी तरह से सेवा हो जाए, यह भाव रखना चाहिए। पारमार्थिक मार्ग में, अविनाशी में, भगवान की कथा में अगर राग हो जाए तो प्रेम हो जाएगा। भगवान में, भगवान के नाम में, गुणों में, लीला में आसक्ति हो जाए तो बड़ा लाभ होता है। अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके सेवा करें तो भी राग मिट जाता है। नारायण नारायण नारायण। ओम शांति शांति शांति।